अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबकी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर जी मैं अपने इस न्यू व्लॉग में आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। तो यहाँ पर हम आ गए थे बच्चों के स्कूल के पास एक शॉप में। तो इन बच्चों ने कुछ लेना था अपने लिए। तो ये बचपन से इनकी आदत रही है, जब ये स्कूल से आते हैं कुछ ना कुछ इन्हें ज़रूर लेना होता था। ख़ास करके किंडर जॉय या आइसक्रीम तो ये ज़रूर लेकर आते थे। आइसक्रीम और किंडर जॉय इनकी मोस्ट फेवरेट थिंग थी। मैं बता नहीं सकती आपको कि किंडर जॉयस जो उसके अंदर जो सरप्राइजेस होते हैं, उसके जो टॉयज़ होते हैं, इन बच्चों के पास कितने सारे थे, उसकी कोई हद नहीं थी। यानी इतना सारा इन्होंने किंडर जॉय खा लिया था। तो यहाँ पर उनको जो चाहिए था मैंने उनको लेकर दे दिया है। तो उसके बाद जी हम आ गए थे वेजिटेबल शॉप। वेजिटेबल्स चूँकि बिल्कुल भी घर में कुछ थी नहीं, तो मुझे ज़रूर ही लेने थी हरी मिर्चें ख़ास करके। तो हरी मिर्चों के साथ साथ मैंने और भी अपनी बहुत सारी वेजिटेबल्स ले ली थी, जितनी मैं अपने साथ लेकर जा सकती हूँ। तो बच्चों के साथ बहुत सारा लेकर जाना भी पॉसिबल नहीं होता है, तो जितनी मैं हल्की फुल्की ले सकती थी वो मैंने ले ली थी। तो यहाँ पर मैंने क्लस्टर बीन्स लिए थे, हरी मिर्चें लिए थे, बैगन वगैरह मैंने ले लिए थे और साथ ही कश्मीरी रेड चिली पाउडर वगैरह मैंने ले ली थी। तो यहाँ पर जी हो रही है बिलिंग। अगर फ्रिज में हरी मिर्च ना हो और सब कुछ हो तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्रिज में कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैं जो है ज़रूर अभी फ़िलहाल ख़ास करके हरी मिर्चों के लिए मैं यहाँ पर आ गई थी। वरना मैं हमेशा जो है मेरे हस्बैंड के साथ ही मैं वेजिटेबल शॉप आती हूँ। बच्चों को लेकर मैं कभी आती नहीं हूँ यहाँ पर। तो आज हरी मिर्चों की वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने वेजिटेबल्स को जो है पानी में डालकर रख दिया है। अब वैसे ही मैं इनको आधा घंटे के लिए छोड़ दूँगी ताकि मिट्टी वगैरह जो भी इनकी तह में बैठ जाए। तो यहाँ पर मैं क्लस्टर बीन्स जो है छील रही थी, मतलब चून रही थी, छीलते नहीं है इसको, मैं इसको चून रही थी बैठ के। तो साथ ही साथ खानम जो है मेरे साथ बातों में लगी हुई थी, बता रही थी कि स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। रोज़ ही उनका ये काम होता है, ज़रूर मुझे बैठ कर बताती है कि स्कूल में उनके साथ क्या क्या हुआ है, टीचर्स ने क्या क्या कहा है और किसने उन्हें क्या क्या उनके साथ कर दिया है। तो यहाँ पर ये उनका रोज़ का काम है। तो यहाँ पर जी अब शाम का वक्त हो चुका है, तो चाय मैं बनाने लगी थी मेरे और साहब के लिए। तो जो है मैंने साथ ही ब्रेड को भी सेक लिया था। तो चलिए अब चाय पीते हैं हम लोग और उसके बाद जो है मैं इस खानम का जो है रोज़ जो मैं इनकी सूर्य वगैरह सुनती हूँ वो मैं अब सुनने लगी थी बैठ कर। तो यहाँ पर यह है जी नेक्स्ट मॉर्निंग। तो सुबह के जो काम होते हैं वो मैं करने लगी हूँ, जैसे कि आटा गूंदना है और ये जो बर्तन जो रात में मैं धो के रखी हुई होती हूँ, तो इनका पानी जो अच्छी तरह से निकल कर ये सूख चुके होते हैं। तो इनको जो है मैं वापस से इनकी जगह में रख देती हूँ। तो उसके बाद मैं आटा वगैरह गूंद लूँगी और जो है बच्चों की टिफ़िन की तैयारी मैं करूँगी। तो नाश्ते में मैंने आज बनाया था इनके लिए रोटी और चाय बनाई थी और साथ में जो है इन्होंने कुछ भी खाने से मना कर दिया था, तो मैंने जो है जैम रोटी वगैरह इनको दे दिया था टिफ़िन में। तो क्योंकि मैंने जैसा कि बताया मेरे बेटे के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो उनका तो टिफ़िन वगैरह नहीं है, कुछ लंच वगैरह लेकर उनको जाना नहीं होता है। तो खानम जो है वो रोटी के साथ जैम वगैरह लेकर चली गई थी। तो यहाँ पर मैंने आटा वगैरह गूंद दिया है, उसको मैंने दूसरे बर्तन में निकाल दिया है। तो थोड़ी सी मैं क्लीनिंग कर लूँगी, पोंछ लूँगी और जो है इसके बाद मैं रोटी बनाने की तैयारी करूँगी। तो हो गए थे तकरीबन 7:30 बज रहे थे अब, और यहाँ पर मैं रोटी और चाय उनको दे दूँगी। सुबह नाश्ते में कुछ भी इनके मनपसंद का ना होना, तो ये दोनों रोटी और चाय ही खाना जो है पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जी बच्चों को भेजने के बाद मैं जो है नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया था। उसके बाद जो यहाँ पर मैंने वेजिटेबल्स लाए थे वो अच्छी तरह से सूख चुके हैं। मैंने इस कॉटन के जो दुपट्टा है मेरा, इसमें डालकर मैंने इनको छोड़ दिया था। तो नेक्स्ट डे जो है मैं इनको अब चुन कर रख दूँगी अच्छी तरह से। तो हरी मिर्चों को जो है मैं चुन कर नहीं धोती हूँ, पहले मैं जो है धोती हूँ, उसके बाद ही मैं इनको चुन कर रखती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर मैं इनके डंठल को निकाल दूँगी तो पानी मुझे लगता है कि इसके अंदर चला जाएगा, तो हरी मिर्चें ख़राब हो जाएंगी। तो इसलिए सबसे पहले मैं इनको धो देती हूँ, उसके बाद मैं इनको छीलती हूँ। तो यहाँ पर मैं बता रही थी बैगन किस तरह का होना चाहिए। जैसे मेरी अम्मी बताती हैं कि बैगन का जो ऊपर का पार्ट होता है वो सबसे बड़ा होना चाहिए और नीचे वाला बैगन जो होता है वो छोटा होना चाहिए। तो ये है जो है अच्छे बैगन की पहचान है, लेकिन बहुत साल हो गए मैंने ऐसा बैगन देखा नहीं है कहीं भी। तो यहाँ पर ये भिंडी भी सूख चुकी थी, तो इसको भी मैं जो है कॉटन के टिश्यू पेपर में जो है लपेट कर रख दूँगी। और साथ ही जो ये शिमला मिर्चें और गाजरें हैं इनको मुझे फ्रीज़ करना है, लेकिन अभी मैं जो फ़िलहाल है इनको वैसे ही रख दूँगी। उसके बाद मैं इनको काट कर अच्छी तरह से फ्रीज़ कर दूँगी। तो यहाँ पर जो नाश्ते के बर्तन थे वो मैं क्लीन कर लूँगी साथ में। और इतना सब करने तक मुझे 9 साढ़े 9 बज चुके थे।
ये सारी क्लीनिंग वगैरह करने के बाद जो है मैं आराम से बैठती हूँ तसल्ली से। तो यहाँ पर जो है वेडनेसडे को हमारे यहाँ पर सूखा कचरा बाहर रखा जाता है, तो वहीं पर मैं रखने के लिए आ रही थी। तो वेट और ड्राई वेस्टेज यहाँ पर अलग अलग करके रखा जाता है। तो यहाँ पर मैंने हर कमरे में जो है डस्टबिन रखा हुआ है ताकि ड्राई वेस्टेज जो है अलग ही रहे, और किचन में भी मैंने अलग सी एक डस्टबिन रख दी है। और कभी भी हम लोग तिनका भी जो है वेट वेस्टेज में नहीं मिलाते हैं ड्राई वेस्टेज का। तो यहाँ पर जी किचन मेरी क्लीन हो चुकी है, और उसके बाद जो है ये शाम का टाइम है। तो खानम स्कूल से आ चुकी हैं, लेकर आ गई थी मैं उनको। तो यहाँ पर जो है मैं ब्रेड और ऑमलेट बना रही थी, और खानम जो है अपने लिए मैगी बनाने की तैयारी कर रही हैं। जब ये 8-9 साल की थी तब से ये कुकिंग करती हैं, खुद से ये कटिंग करती हैं और सारा अपना कुछ जो है खुद से ये बनाती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जो है प्याज कट कर लिया है, और साथ ही जो है अपने लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो लेकर धो कर रख रही हैं। कड़ी पत्ता, हरी मिर्चें और हरा धनिया, प्याज वगैरह ये सब कुछ इन्होंने धोकर रख लिया है। तो यहाँ पर ब्रेड ऑमलेट जो है तैयार हो चुके हैं, तो मैं लेकर चली गई हूँ बाहर। तो यहाँ पर खानम अकेली हैं किचन में, और ये अपनी मैगी बनाने लगी हैं। तो यहाँ पर इन्होंने मैगी मसाले में थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया है, और ये अब तेल में डालेंगी प्याज। ये पास्ता, मैगी और दूसरी चीज़ें जो है ऐसी स्नैक्स वगैरह बना लेती हैं। इतनी सी उम्र में कुकिंग इन्होंने बड़ी अच्छी से करनी सीख ली है, और ये जो है पोटैटो बाइट्स भी बनाती हैं और चावल भी बनाती हैं, और दूसरी चीज़ें जो भी मुझे हेल्प करनी होती है वो भी मेरी करके दे देती हैं। कभी कभार ये प्याज वगैरह भी काट देती हैं और आटा भी गूँध देती हैं। बहुत सारे काम वो मेरी किचन में मेरी हेल्प करती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने डाल दिए प्याज में कड़ी पत्ते, और साथ में इन्होंने मैगी मसाला भी डाल दिया है, और उसके साथ में इन्होंने पानी डाल दिया है। और यहाँ पर ये चम्मच से इसको अच्छी तरह से चला लेंगी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने अपने हाथ जला लिए या काट लिए, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। बहुत ही संभल कर ये काम करती है किचन में। और वैसे मैं बताती हूँ उनको कि जो भी सीखना है कुछ ना कुछ मतलब गिर पड़कर इंसान सीखता है, यानी कट वगैरह लग गए हैं तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम सीखते हैं तो कट वगैरह भी हमें लग जाते हैं। तब से ये जो है और भी हिम्मत वाली बन चुकी है। तो यहाँ पर इनकी मैगी बनकर तैयार हो चुकी है, अब ये निकालने लगी हैं। और ये देखिए इनकी बेहतरीन मैगी बनकर तैयार हो चुकी है खानम की। तो यहाँ पर ये अब खाने लगी है उसको। तो ये था जी डिनर टाइम। तो डिनर का वीडियो मैंने कोई शूट नहीं किया है। तो यहाँ पर जी मैंने बनाई थी दाल, तो उसके साथ में मैंने बनाई थी मिक्स वेजिटेबल की जो सब्ज़ी होती है वो मैंने बनाई थी, और साथ में मैंने बनाई थी बॉइल्ड एग ग्रेवी जो होती है वो मैंने बनाई थी प्याज टमाटर और हरी मिर्चों वाली। बहुत ही मज़े की बनती है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और साथ में मैंने बनाई थी रोटी, और उसके साथ मैंने बनाए थे सफ़ेद चावल, और सुबह के लिए मैंने आटा वगैरह भी गूँध कर रख दिया था। तो आज का आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, हर बलाई आफत और मुसीबतों से बचाए, और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। इन्हीं सब दुआओं के साथ मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं पर रोकती हूँ। अस्सलामु अलैकुम।